प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोगेंद्र झा चौक पर किया गृह मंत्री का पुतला दहन। शनिवार की देर शाम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत दरभंगा के भोगेंद्र झा चौक पर विगत दिन मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रधान महासचिव राजेश कुमार यादव उर्फ चुनमुन ने किया। वहीं पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्र परिषद के वरिष्ठ नेता दीपक झा ने कहा कि मणिपुर में कुकी और मतई समुदाय के बीच पिछले करीब 5 महीने से संघर्ष चल रहा है। मणिपुर जल रहा है। इस हिंसा में अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। वहां की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। मानवता को तार तार करने वाला घटना जो सब समाज के लिए इससे बड़ा कलंकित करने वाला कोई घटना नहीं हो सकता। और इस स्थिति में भाजपा की डबल इंजन की राज्य एवं केंद्र सरकार की चुप्पी साधे हुए हैं। कहा गया भाजपा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। कहा गया देश के प्रधानमंत्री के मणिपुर के प्रति वह प्रेम जो चुनावी सभा में वो वोट के लिए दिखा रहे थे और मणिपुर में भाजपा सरकार आने पर शांति सद्भावना की बात कर रहे थे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वतः संज्ञान नहीं लेते तो प्रधानमंत्री की चुप्पी कभी नहीं टूटती। तो वहीं पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत सिंह यादव, उमेश शर्मा, महेश पासवान, रोशन झा, विक्की कासिफ, जीवछ यादव, मोहम्मद एहसान, शमसूर रहमान, शंभू यादव, कुमार परवेज, सतपाल चंद्र, पिंटू खान, रंजीत कुमार, नवीन कुमार, शाहनवाज सहित दर्जनों की संख्या में जाप कार्यकर्ता मौजूद थे। अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। विगत दिनों मणिपुर में जिस तरह से घटना हुई है और मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाले समाज के लिए इससे विभत्स कोई भी घटना नहीं हो सकता है। महिलाओं को नंगा करके उनको सरेआम बलात्कार करके और वीडियो वायरल होता है और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इस घटना पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं संज्ञान लिया और सरकार चुप्पी साधी हुई है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, पूरे देश में भाजपा की सरकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर को कहाँ ले जाना चाहती है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर को क्या बनाना चाहते हैं? आज मणिपुर में लगभग 6 महीना से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का एक एक लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है और सरकार निकम्मी बनी हुई है। सरकार कोई भी सुरक्षा पब्लिक को मुहैया नहीं करा रही है वहाँ पे। और वहाँ का जो माहौल है, उस माहौल में लोग वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं और सरकार शांति सद्भावना स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। मणिपुर के लोग, वहाँ के लीडर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस बात को लेकर के देश के गृह मंत्री से कई बार मिले और हमारे प्रधानमंत्री को विदेश भ्रमण से फुर्सत नहीं होता है। जब मणिपुर में जाते हैं वोट लेने के लिए चुनाव के दौरान, चुनावी रैली में, तो मणिपुर से ऐसा संबंध स्थापित करते हैं जो लगता है उनका जन्म मणिपुर में ही हुआ है। और जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं तो उनको देखना नहीं है, उनके प्रति कुछ सोचना नहीं है। ये असंवेदनशील सरकार नरेंद्र मोदी की हो चुकी है और पूरे देश में, केवल मणिपुर में ही नहीं, इस तरह से लगभग सभी स्टेट में ये वहाँ के सद्भावना को, वहाँ के भाईचारा को, वहाँ के शांति माहौल को ख़त्म करना चाह रही है, पर ये होने नहीं देंगे।